इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको धन ऐप से म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको धन ऐप में लॉगिन कर लेना है। अगर आपका धन ऐप में अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे आपका होम पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, स्टॉक्स, ऑप्शंस और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो दिखेगा। अभी हमारा म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने धन ऐप से इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस, टोटल इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं, हाई रिटर्न, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड स्कीम, इन्वेस्ट विथ 500 और लार्ज कैप। तो आप इन्वेस्ट विथ 500 में देख सकते हैं अगर आप 500 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है एसआईपी के लिए। किसी में 1000 होती है, किसी में 5000, 2000, 500, किसी में 500 से भी कम होती है, 100, 200 भी होती है। अगर आप 500 से कम वाली या 500 वाली एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाएं। इसमें जो भी 500 रुपीज़ से स्टार्ट होंगी, जिसमें आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, वो वाले सारे ही फंड्स दिख जाएंगे। जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000, 2000 या 5000 है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। बाकी आप और भी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज़ वाला ऑप्शन ही देखते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद अलग अलग फंड्स दिख रहे हैं, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप, फोकस्ड, सेक्टोरियल। तो जैसे आप यहाँ पे लार्ज कैप फंड दिख रहे हैं, लार्ज कैप फंड मतलब जो बड़ी कंपनियों पे पैसे लगाएंगे, लार्ज कंपनी पे, जो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है उनमें। फ्लेक्सी कैप मतलब ये मिक्स लगाएंगे, थोड़ा पैसा आपका लार्ज में लगेगा, थोड़ा मिड में और थोड़ा स्मॉल में। मिड वाले में मीडियम साइज़ में, स्मॉल वाले में स्मॉल साइज़ में। फोकस्ड वाले किसी थीम बेस्ड, कोई फोकस्ड किसी सेक्टर पे ये पैसा लगाएंगे। और जैसे सेक्टोरियल है ये भी वही है। जैसे आईटी सेक्टर में आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, या ऑटोमोबाइल या फिर बैंकिंग सेक्टर, तो आप यहाँ पे सेक्टोरियल में जाके अलग अलग सेक्टोरियल फंड्स देख सकते हैं। जैसे ये है एसबीआई पीएसयू फंड, तो ये सिर्फ पीएसयू स्टॉक्स में ही अपना पैसा डालेंगे। और यहाँ पे आप इंटरनेशनल फंड्स भी देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल यूएस स्टॉक्स में या फिर इंटरनेशनली अलग अलग बाहर की कंपनियों पे भी इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड देखते हैं तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेक्सी कैप फंड्स हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हमको वो वाला फंड दिख रहा है जिसने पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उससे थोड़ा कम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 500 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको सारे ही म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। अब इसमें आपको जो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा लग रहा है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी अभी देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसने दिए हैं उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उसका यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा। तो यहाँ पे जो नीचे वाली येलो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनका एवरेज को दिखाता है। तो इसने एवरेज को यहाँ पे, तो जो नीचे वाली आपको येलो लाइन दिख रही है ये दिखा रही है निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे इसने इंडेक्स को बीट किया हुआ है इस फंड ने। और आप यहाँ पे होल्डिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स दिख जाएंगी, किस किस फंड्स में ये पैसा लगा रही है, कौन कौन सी कंपनीज़ में ये अपना पैसा डाल रही हैं। आप इसमें 100 रुपये डालते हैं तो आपके 7.5 रुपये ICICI बैंक में जाएंगे, 7.5 रुपये HDFC बैंक में, लगभग 5 रुपये इन्फोसिस में। ऐसे ही आपका जो मनी होगा वो डाइवर्सिफाई होगा अलग अलग कंपनीज़ में। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे फ़ंड परफॉर्मेंस दिख रही है, फ़ंड की परफॉर्मेंस।
यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 3 साल में आपको 84,000 रुपीज़ का यहाँ पे गेन दिखता, और 1 साल में यहाँ पे 47% और 5 साल में लगभग 2,09,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे आपको गेन होता। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आपके 3 लाख रुपए हो जाते। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मिनिमम जैसे 500 रुपये से स्टार्ट है तो आप यहाँ पे 500 डाल लेंगे, या फिर 500 के बाद आप बढ़ा सकते हैं और भी, जैसे 700 भी डाल सकते हैं, 800, 1000, 2000। मिनिमम 500 है, 500 से ज़्यादा आप कितना भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 500 डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये एसआईपी में होना चाहिए। आपने वन टाइम में किया तो वन टाइम में एक ही बार आपका इन्वेस्ट होगा, तो आपको एसआईपी में इसको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 5,000 रुपये 500 रुपये डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आप चाहते हैं कि आपके अमाउंट डिडक्ट हो आपके बैंक अकाउंट से, तो वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप चाहते हैं कि 2 तारीख को, महीने की 2 तारीख को मेरी एसआईपी चली जाए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट 2 तारीख कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट एज एसआईपी, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पेमेंट कर लेनी है। आप यूपीआई से कर सकते हैं पेमेंट। मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है और आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हाई रिटर्न्स। जैसे हमने यहाँ पे हाई रिटर्न्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से है। इसमें आप 100 रुपये से महीना स्टार्ट कर सकते हैं और 5 साल में लगभग 180% के इसने रिटर्न दिए हुए हैं। इसने 174, जैसे हम इसी को देख लेते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ही देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं होल्डिंग्स बाकी और इस तरीके के फंड्स और कौन कौन हैं और उनने कितने रिटर्न दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कहाँ कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप डालेंगे पैसा तो आपका अमाउंट कहाँ लगेगा वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे सेक्टोरियल होल्डिंग्स भी दिख रही है, किस किस सेक्टर्स में आपके पैसे लगेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में लगभग 32%, अदर्स में 25%, कंज्यूमेबल साइकिल में 11%, टेक्नोलॉजी में लगभग 11%, कंज्यूमर डिफेंस में यहाँ पे आपके लगभग 10%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कैसे हमको एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड्स में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।